वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आप लोगों का आज से जीएस कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है जेनिक एजुकेशन चैनल पे। तो देखिए इसमें डिजिटल स्टार्ट कर रहे हैं हम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको हम बेसिक इंट्रोडक्शन जो कैसे पढ़ना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो देखिएगा इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है बेसिकली आपको पता भी होगा और अच्छी तरह जानते होंगे आप लोग। तो इसमें कितना 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर मेरे अकॉर्डिंग जो बुक बना है डबल ई का बुक आपके पास होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास। तो उसके भी आपने 6 चैप्टर में इसको डिवाइड किया है। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर जो है आपका बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे आप बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी बोल सकते हैं। बेसिक बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको? बुलियन अलजेब्रा में पता ही है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ना है, डिमॉर्गन थ्योरम पढ़ना है। इसके बाद लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट का बेसिकली कितना टाइप होता है, ये सब पढ़ना है। तो आपको पता भी होगा लॉजिक गेट का जो बेसिकली होता है 3 टाइप का होता है। एक तो बेसिक गेट होता है जिसमें क्या होता है एंड गेट, और गेट और नॉट गेट होता है। इसके बाद क्या हो गया अर्थमेटिक गेट। अर्थमेटिक गेट में क्या होता है एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट। अच्छी तरह आप लोग जानते होंगे, उसका ट्रूथ टेबल पढ़ना है, उसका डायग्राम पढ़ना है जो होता है। इसके बाद थर्ड होता है यूनिवर्सल गेट, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। यूनिवर्सल गेट में क्या सब होता है? यूनिवर्सल गेट जो होता है वो कौन सा गेट होता है? नैंड गेट और नॉर गेट, ये दोनों जो होता है यूनिवर्सल गेट। अब इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं पता होगा आपको, क्योंकि इस दोनों गेट से कोई भी गेट जो है कोई भी सर्किट को इंप्लीमेंट इजिली कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका लॉजिक गेट में। अब इसके बाद क्वेश्चन जो पूछा जाता है, आपको कोई सर्किट दे देगा, बोलेगा कि इसमें 2 इनपुट नैंड गेट कितना होगा, 2 इनपुट नॉर गेट कितना होगा। ये सब सारी चीजें आपको यूनिट फर्स्ट जो बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट उस पे क्वेश्चन आएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन ये सेकंड चैप्टर पे। तो सेकंड चैप्टर जो है दैट इज के मैप, कर्नॉफ मैप। कर्नॉफ एक साइंटिस्ट के नाम थे, उसी के नाम पे रखा गया, इसका के मैप नाम रखा गया। तो के मैप में बेसिकली होता क्या है, जो मीन टर्म होता है, जो आपके पास मीन टर्म होता है उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसको मिनिमाइज करने का एक टूल है, समझिए एक मिनिमाइज करने का टूल है। मान लीजिए 3 मीन टर्म से कितना बनेगा, 3 मीन टर्म से कितना 8 बॉक्स का बनेगा के मैप। 2 मीन टर्म से कितना 4 बॉक्स का बनेगा। 4 मीन टर्म से कितना बनेगा 16 बॉक्स का के मैप बनेगा। तो उसी तरह से के मैप होता है। तो इससे मिनिमाइज करते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, के मैप यूज करते हैं, पता होगा आपको। और के मैप में देखिए, के मैप में सबसे इंपॉर्टेंट जो गेट फोकस कर रहा है दैट इज इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ये जो टर्म होता है इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, वो क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, इस पे क्वेश्चन भी के थ्रू सिखाऊंगा चीजों को। इसका प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है और इम्प्लीकेंट क्या होता है, ये जो तीनों टर्म है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि गेट हमेशा फोकस करके रखता है। ये सेकंड चैप्टर से ओके। और इसमें आप पढ़िएगा एसओपी, पीओएस। सर एसओपी क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। पीओएस क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म। ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगा आपको, अच्छी तरह से आइडिया होगा के मैप में। ये तो सेकंड चैप्टर का बात हो गया। इसके बाद आता है थर्ड चैप्टर, थर्ड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, जिसमें स्टूडेंट बहुत सारा एंजॉय करता है, दैट इज कॉम्बिनेशनल सर्किट। और मैं गारंटी के साथ एश्योरेंस देता हूं आपको, किसी भी ब्रांच से, वैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स किसमें ईसी, डबल ई, आयन, जितने भी ब्रांच है तीनों ब्रांच में कॉम्बिनेशनल से सबसे जो मोस्ट फेवरेट टॉपिक है गेट का दैट इज मल्टीप्लेक्सर। हमेशा, और इस बार भी दिखेगा, हम बोल सकते हैं इस बार भी दिखेगा, क्योंकि हर साल जो है मल्टीप्लेक्सर से क्वेश्चन आ ही रहा है। उसका फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेड है, ऐसे समझिए हर ब्रांच में आता है। डबल ई में भी पूछा जाएगा, इसी में भी पूछा जाएगा, आयन में भी पूछा जाएगा। और सबसे जो मोस्ट फेवरेट है दैट इज 4:1 मार्क्स, हमेशा पूछता है। आप जाके देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में जाकर के, हमेशा पूछता है। बस सर्किट थोड़ा डिफरेंट दे देता है, इनपुट पे थोड़ा वेरिएशन दिखा देगा, आउटपुट तो पता है सिंगल ही होगा 4:1 में। 4:1 मार्क्स फेवरेट है, तो इसमें पढ़ना है आपको 4:1 मार्क्स, 2:1 मार्क्स, 8:1 मार्क्स, बस दैट्स इट, यही पढ़ना है। मोस्ट फेवरेट जोन क्या होता है 4:1 मार्क्स, यहां से कॉम्बिनेशनल में। लेकिन उससे अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड करें तो उसमें आप जो डालने जा रहा है वो मार्क्स में डिले डाल देता है। लॉजिक कुछ यहां से लॉजिक गेट अटैच करता है कॉम्बिनेशनल सर्किट में, उसमें डिले अटैच कर देगा और क्वेश्चन को स्टैंडर्ड बनाने के लिए। तो ये सब क्वेश्चन अब रिसेंटली फ्रेम होते जा रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर में जाके देखिएगा रिसेंटली, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं जरूर आपके लिए फ्रेम करके लाऊंगा कॉम्बिनेशनल सर्किट से। इसके बाद जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट को डर होता है दैट इज सीक्वेंशियल सर्किट। मतलब नाम सुन के स्टूडेंट को लगता है इसमें पता नहीं सीक्वेंशियल में कितना ज्यादा डर है स्टूडेंट को, नाम सुन के डर जाता है, जबकि सबसे आसान है सीक्वेंशियल सर्किट। अगर आप मुझसे पूछा है सबसे टफ क्या है, तो सबसे टफ है बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट एंड के मैप।
कम्बिनेशनल भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये तो सिक्वेंशियल सबसे ज्यादा आसान, इन सबसे आसान बोला जाए तो सिक्वेंशियल ही है। और आपको पता होगा जब आप पढ़े होंगे मेरा फुल कोर्स, जब चंदन सर पढ़ाए होंगे तो कितना एंजॉय किए होंगे आप सिक्वेंशियल सर्किट में। ओके, और क्रैश कोर्स भी पढ़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, आप डिजिटल में जाके देख भी सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सब बताया है इसको। तो सिक्वेंशियल सर्किट में जो मोस्ट फेवरेट जो है दैट इज काउंटर। काउंटर आपसे पूछा जाता है, जो अब काउंटर में किस टाइप का पूछा जाता है, आपसे मॉड नंबर पूछ लेगा। तो काउंटर का जो दो टाइप होता है, क्या, सिंक्रोनस काउंटर, एक एसिंक्रोनस काउंटर। तो उसमें पूछ लेगा एसिंक्रोनस कितना मॉड काउंटर है, मॉड 5 काउंटर है, मॉड 3 काउंटर है, मॉड 8 काउंटर है, ये सब पूछ लेगा। फिर उस आपको पूछ लेगा तो कितने क्लॉक पल्स के बाद, मान लीजिए 15 क्लॉक पल्स के बाद आउटपुट में क्या दिखेगा। इस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होता है यहां से सिक्वेंशियल सर्किट से। ओके, इसके बाद इसमें होता है एक प्रोपागेशन डिले कॉन्सेप्ट। इसी काउंटर में कुछ लॉजिक गेट ऐड कर देगा, इसके बाद उसका कुछ डिले गिवन होगा, और उसको पूछ लेगा जो आउटपुट में क्या रिफ्लेक्शन होगा, आउटपुट में कितना डिले आएगा या आउटपुट कितना डिले बाद आएगा, वर्स्ट केस डिले, बेस्ट केस डिले, ये सब इसमें सिक्वेंशियल सर्किट में क्वेश्चन बनता है, जो बहुत स्टैंडर्ड बनता है। तो जो कि आजकल जो गेट का न्यू जो क्वेश्चन आ रहे हैं अपकमिंग ईयर में, उसमें इस टाइप का ट्रेंडिंग क्वेश्चन का दिख रहा है ये सिक्वेंशियल से। और इसमें एक सिक्वेंशियल में आपको क्या बोलते हैं, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी है। इसमें भी स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फियर होता है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में सर कैसे बनेंगे, 1 से 1 कैसे जा रहा है, 1 से 0 कैसे जा रहा है, कुछ नहीं है। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बस ट्रूथ टेबल बनाना आना चाहिए, इसके बाद कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे नहीं होगा, ठीक। लेकिन इससे में और इस सिक्वेंशियल सर्किट में आप जो होता है क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप लैच के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्लिप फ्लॉप के बारे में एसआर फ्लिप फ्लॉप और क्या होता है, जेके फ्लिप फ्लॉप, इस सब का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो आपको अच्छी तरह से आइडिया होना चाहिए। एसआर का, जेके का, डी का और टी का, ये का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होना चाहिए। सब कुछ पता होगा आपको, तो बस इसमें जो आएगा सर्किट उसको इजीली आप हैंडल कर लीजिएगा। बस सर्किट को हैंडल करना आना चाहिए, उसे ट्रूथ टेबल बनाना आना चाहिए, बाकी आप आंसर आराम से गेट कर लीजिएगा। तो सिक्वेंशियल में इतना कुछ है नहीं, बस कुछ फॉर्मूला है और कुछ क्लू है जिसको टूल बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, बाकी आप क्वेश्चन इजीली इसको हैंडल कर लीजिएगा। अब जो 5th नंबर चैप्टर है दैट इज एडीसी एंड डीएसी। सर एडीसी डीएसी क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ओके, ये है 5th चैप्टर। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, बस एडीसी का टाइप है, एडीसी का जो टाइप होता है वो पढ़ना है आपको, फिर डीएसी का टाइप है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज है दैट इज ओपैम्प, जो आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं, ओपैम्प यहाँ पे यूज होता है। अगर ओपैम्प का कॉन्सेप्ट और नेटवर्क का कॉन्सेप्ट केसीएल के भी अगर आपको क्लियर है ये दोनों चीज, तो इसका एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा। एडीसी एंड डीएसी का इजीली हैंडल कर लीजिएगा इसके क्वेश्चन को, ठीक। बाकी इसका टाइप है उसको पढ़ना है, कितना मतलब टाइम होता है, इसका क्लॉक पल्स कितना क्या वेरिएशन करता है, यही सब पूछा जाता है इसमें, और कुछ नहीं पूछा जाता है। इसके बाद सबसे लास्ट में पढ़ना है आपको मिसलेनियस। सर इतना कुछ पढ़ लिए, इसके बाद फिर बोल रहे हैं पढ़ना है, तो मिसलेनियस तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मिसलेनियस में आपको जैसे बेसिक्स नंबर सिस्टम वगैरह हो गया, जैसे ग्रे टू बाइनरी कन्वर्टर, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर, ये सारी चीजें आपको मिसलेनियस में मिलेगा। 1s कंप्लीमेंट क्या होता है सर, 2s कंप्लीमेंट क्या होता है, 9s कंप्लीमेंट क्या होता है, 10s कंप्लीमेंट क्या होता है, बीसीडी कोड क्या होता है, ग्रे कोड क्या होता है, ये सब चीजें आपको मिसलेनियस में देखने को मिला होगा। ओके, और जो सबसे ज्यादा डिस्कशन की बात अभी है, हर जगह हर ग्रुप में देखने को मिल रहा है, सबके मन में चल रहा है, सर ये देखिए ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब कवर कर लिए हैं, लेकिन फिर भी सर ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सर इसका लेक्चर कब दीजिएगा, सर सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। सब मतलब स्टूडेंट को लग रहा है कि यही आने वाला है पेपर में, जबकि आपको अच्छी तरह से आइडिया होगा, जो इससे पहले जो अपने सिलेबस में इस बार से पहले जो माइक्रो प्रोसेसर था, वो रिसेंट कितना हार्डली 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, मतलब 2 से 3 मार्क्स मैक्सिमम क्वेश्चन आता था। ठीक उसी को रिप्लेस करके, उसको हटा के माइक्रो प्रोसेसर को इस बार जो अटैच किया गया है दैट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, और लोगों को लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजिटल में यही है। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप जेनिक एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा जो इस पे उतना ध्यान मत दीजिए। अगर आप 16-17 मार्क के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप 100 रैंक के अंदर ला रहे हैं, अगर 200 रैंक के अंदर ला रहे हैं अंदर, तो आपको इस तरह पे फोकस कीजिए ना, इस पोर्शन पे। 1 से 2 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम दीजिएगा, क्योंकि इसका कोई डिफाइंड सिलेबस भी नहीं है और फर्स्ट टाइम आ रहा है, किसी को आइडिया नहीं है, सब अपने अनुमान से बोल रहे ऐसा आएगा वैसा आएगा, नहीं फोकस करना है। अगर आप जितना टाइम बचा है आपके अंदर, ओनली 45 to 50 डेज बचा हुआ है,
उसमें बेटर है जो आप ये जो 6 दिख रहा है जो मैं अभी बताया हूँ लेक्चर में, उस पर फोकस कीजिए, न कि इस पे फोकस कीजिए। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस नहीं करना है आपको। जो अच्छे स्टूडेंट है, जो सिंसियर, जो शुरुआत से प्रिपरेशन कर रहे हैं, नो डाउट उसको वो तो कंप्लीट भी कर लिए, उसको इधर उधर लिखने की कहीं जरूरत भी नहीं है और कहीं खोजने की जरूरत भी नहीं है। वो बुक से पढ़ लिए होंगे या कहीं से कोई सोर्स मिल गया होगा उसको, वो कंप्लीट कर लिए होंगे। लेकिन जो अभी ये लेक्चर देख रहे हैं उसको मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा जो आप इस पे ना फोकस करके ये जो जितना टॉपिक दिख रहा है जिसके बारे में मैं अभी बताया हूँ उस पे फोकस कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और डिजिटल रियली में बता रहा हूँ, जितना और सब्जेक्ट पे आप फोकस कर रहे हैं लाइक नेटवर्क, लाइक सिग्नल, लाइक कंट्रोल, लाइक आपका कोर्स सब्जेक्ट होगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब जितना भी चीज आप पढ़ रहे हैं ना उससे बहुत ही कम मेहनत देना पड़ेगा यहाँ पे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन आप 5 to 6 मार्क इजिली लेके जा सकते हैं। बस कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब बेसिक बेसिक फंडा जो होता है, बेसिक बेसिक टूल के बारे में पता होना चाहिए। बस इजिली आप इसमें से 5 to 6 मार्क लेके जा सकते हैं। अब सर ये है किसके लिए? ये सबके लिए है, ये सारे ब्रांच में ईसी, डबल ई और आईएन, ये जो तीनों स्टूडेंट जो है इसको पढ़ेंगे ईसी डबल। तो इसका तो है ईसी का और आयन का, ये तो कोर ही सब्जेक्ट है, इसको छोड़ के तो जा ही नहीं सकता है। इन दोनों का तो कोर ही सब्जेक्ट समझ लीजिए। ये अगर कोई छोड़ के जा रहा है ईसी का और आयन का बंदा, तो वो अपने साथ बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। उसको तो छोड़ के जाना ही नहीं है ये सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन अगर डबल ई वाला सोच रहा है अगर छोड़ दे, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप मत छोड़िए, क्योंकि आप थोड़ा सा एक बार रिवीजन भी करके जाइएगा ना, तो 3 to 4 मार्क्स इजीली गेट कर लीजिएगा। क्योंकि उतना कुछ है नहीं, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़िए आराम से, उस पर फोकस कीजिए, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, आराम से जाइए। कोई एग्जाम में आराम से क्वेश्चन बनता है, उतना ज्यादा टफ नहीं पूछता है आपने। बाकी आयन में जो है वो अच्छा क्वेश्चन आता है, नो डाउट इसी से भी कुछ क्वेश्चन अच्छा होता है, जो इसके अपना इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का जो कोर सब्जेक्ट है उस पर बेस कुछ सर्किट डाल के पूछा जाता है। बाकी इसी में तो है ही, पता होगा आपको अच्छी तरह से, इसी में पूछ ही रहा है, मतलब उसके लिए कोर सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो जाहिर सी बात है पूछेगा ही ढंग से। ठीक, तो ये तो हो गया कंक्लूजन आपका सिलेबस का। अब सर आप कीजिएगा क्या? तो देखिए यहाँ जो जी स्कोर, जी कोर, G28 जो हमारे चैनल पे स्टार्ट हुआ है, जो आप लोग बहुत ही मतलब सुपर वे में एंजॉय करने वाले हैं इसको। यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पता है कॉमन है, तो आपको ये जी स्कोर में जाता है, जी स्कोर कैटेगरी में जा रहा है ये। ठीक, तो इसके जी स्कोर कैटेगरी में आप सिग्नल पढ़ेंगे, डिजिटल पढ़ेंगे, एनालॉग पढ़ेंगे, यही सब सारी जितना भी कॉमन सब्जेक्ट है उसके बारे में हम जी स्कोर में 1 by 1 क्वेश्चन लेके हम आएंगे। आपको शेड्यूल यूट्यूब पे दिख जाएगा, और उस पे यूट्यूब पे क्या बोलते हैं शेड्यूल एक दिन पहले आपको मिल जाएगा। इसके बाद जब आप ऐप पे जाइएगा, जेनिक लाइव ऐप पे, वहां पे आपको क्विजेज मिलेंगे, मतलब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में अटेम्प्ट करना है आपको, और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद उसमें जो प्रॉपर वे में आंसर निकालेगा आप, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर कोई बच्चा मिस कर रहा है, उसको लग रहा है सर हम क्यों कमेंट करें, क्यों ऐसे हम टाइम दें, उसको मैं बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, कमेंट कर रहा है वहां पे, इसके बाद उसके थ्रू एक हम लोग रैंक लिस्ट बनाएंगे, और उसको जब अभी कुछ दिनों में देखते रहिए क्या होता है। अभी कुछ दिनों में 24 दिसंबर के बाद जब कुछ अनाउंसमेंट होने वाली है, कुछ प्लान चल रहा है हम लोगों का, तो उसको कुछ गिव अवे, कुछ एज ए गिफ्ट समझ सकते हैं, उसको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो इसको आप सीरियसली लीजिएगा, और डेली आपको शेड्यूल मिलेगा, हर सब्जेक्ट का दिख जाएगा कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन जो आएगा किस पे आएगा, जेनिक लाइव ऐप आप मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। वहां से आपको क्वेश्चन देखना है, प्रॉपर वे में सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं सॉल्यूशन लेके भी आऊंगा यूट्यूब पे। तो फिर सॉल्यूशन लेके जब आऊंगा तो मैं केवल सॉल्यूशन बताना मेरा फोकस नहीं रहेगा, मेरा फोकस रहेगा सॉल्यूशन के थ्रू कितना चीजें मैं आपको लर्न करवा सकूं। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू और फॉर मी ऑल्सो। मेरा मोटिव हमेशा यही रहेगा, जो एक क्वेश्चन, कोई भी सा भी क्वेश्चन होगा, किसी भी टॉपिक से लूं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन आपसे बन गया हो, लेकिन उसके थ्रू मैं कितना चीजों को रिवीजन करवा सकता हूँ, कितना चीजों को कनेक्ट कर सकता हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सारा चीज मैं डिस्कशन करूंगा आपको किसी भी क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो आई थिंक आपको होपफुली जितना भी चीज मैं बताया क्लियर हो गया होगा। तो फिर हम मिलते हैं जी स्कोर में एक नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ। तब तक आप लोग एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।